कभी देखा नहीं है? बेटा नहीं हुआ, पहली दफा ही हुआ। लेकिन मेरी अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी है, ऐसा नहीं होगा। इसने जो काम किया ना, इसको उसकी सजा मेरा अल्लाह ज़रूर देगा। ये कुत्ता भौंक रहा है क्योंकि अब उसने अपनी जान भी तो छुड़वानी है कि कोई तो मेरे पास बहाना हो कि मैं किस तरह साइड पे निकलूं। मुझे गोली मार दो, मैंने बहुत गलत किया। मुझे अयान रात को सोने नहीं देता, मुझे अयान तंग करता, जिस तरह मैंने अयान की जान ली। वो हमारे पास से भी ले जाता तो हमने उसे मना नहीं करना था, क्योंकि बच्चे के साथ वो बहुत ज़्यादा प्यार करता था और एक बड़ा बहनों की तरह वो बड़ा इज्जत भी करता था। हमें नहीं पता था कि ये हमारा दुश्मन है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अनवारुर रहमान आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली प्रवाज़। इस वक्त मैं एक बहन के साथ मौजूद हूँ जिनके बेटे को बड़ी दरिंदगी के साथ कत्ल कर दिया गया। इनका ताल्लुक ननकाना साहब से है और ननकाना साहब से लाहौर शिफ्ट हुए इन्हें 1 साल हुआ है। इनका हस्बैंड एक मज़दूर शख्स है, दिहाड़ी के ऊपर काम करता है और ये बामुश्किल अपना गुजारा करते हैं। इनका एक 5 साल का बेटा जिसका जो है ना वो अभी क्या कहते हैं, दूध के दांत भी नहीं धुले, जिसने अपनी ज़िंदगी का अभी आगाज़ किया था, उस बच्चे को एक शख्स दरिंदगी के साथ कत्ल कर देता है और कत्ल करने के बाद उसका गला काटता है। गला काट के उसको एक ट्रेन की पटरी के ऊपर जो है ना वो फेंक के उसको बार बार उसको पटकता है, उसका सर फाड़ता है, उसकी हड्डियां तोड़ता है। और उसके बाद उस जालिम शख्स ने इस कदर दरिंदगी का मुजाहरा क्यों किया, इनका बताना ये है कि उस शख्स का हमारे घर के सामने एक ठेला था सब्जी का और फ्रूट का। वो शख्स यहाँ पे रेड़ी लगाता था और ये बच्चा उसके साथ उसका बड़ा लगाव था। ये बच्चा उसको पानी ले जा के देता, उसको खाना अगर वो मांगता तो खाना ले जा के देता, और कभी भी उसको किसी चीज़ की भी ज़रूरत होती तो ये बच्चा बिला झिझक उसकी मदद करता। और बड़ा ही उस बच्चे के साथ अच्छा उस बंदे का ताल्लुक़ और लगाव था। उस बच्चे के लगाव के साथ साथ उस शख्स का इनके घर वालों के साथ भी सलाम दुआ बहन भाई बन गए और ये बच्चा उसको मामू कहने लग गया। उस शख्स की जो है ना डटाई की हद इस कदर बढ़ चुकी कि वो शख्स इनकी जो है ना वो एक बहन है जिसके ऊपर उसने नज़रें डालना शुरू कर दी और उसका रिश्ता मांगना शुरू कर दिया। वो बच्ची छोटी थी और जो शख्स है जिसका मैं तज़किरा आपके सामने रख रहा हूँ वो शादीशुदा शख्स है, 3 बच्चों का बाप है। उसकी जो अपनी बीवी है उसकी इन हरकतों की वजह से उससे तलाक ले चुकी है और उसके बाद उस शख्स ने इनकी छोटी बहन जिसकी उम्र उससे कम से कम उसकी बेटी की उम्र की होगी उसका रिश्ता मांगना शुरू कर दिया। तो इन लोगों ने जब उसका रिश्ता देने से इनकार कर दिया और उसका रिश्ता कहीं और कर दिया तो उस शख्स ने इनके बेटे को अगवा किया। अगवा करने के बाद उसको कहीं बांधा और इनके शादी वाले दिन ही ये सारा मामला वो करता है ताकि उस शादी को रुकवा सके। पहले बड़ी ढटाई के साथ इनके साथ उस बच्चे को ढूंढने का नाटक करता रहा, सारा दिन इनके साथ घूमता रहा कि यहाँ देख लो वहाँ देख लो। जब इन्होंने मुख्तलिफ कैमराज की जो है ना वो तलाशी लेना शुरू की, कैमराज को चेक करना शुरू किया गली मोहल्लों में कि कहीं ना कहीं से इनका जो बेटा अयान है उसका सुराग मिल जाए, तो उस शख्स को जब पता चला कि अब उसकी जो है ना वो पकड़ करीब है तो उसने जो है ना वो कन्नी कतरा के वहां से निकला और उसके बाद जाके उनके बेटे को कत्ल कर दिया क्योंकि इस बच्चे को तो पता था कि उसको कहाँ बांध के रखा गया और इस डर से उसने उसको कत्ल कर दिया कि कहीं ये जाके मेरा नाम ना बता दे। उस बच्चे की वालदा से भी बात करते हैं, उनकी नानी बच्चे की मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरी बहन ये बताएं कि ये मामला क्या है और अभी तक क्या सिचुएशन चल रही है? अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस ने बहुत ज़्यादा एफर्ट की है, उसने हमारे साथ बहुत ज़्यादा तावन किया है। अगर पुलिस वाले ना हमारे साथ तावन करते तो आज मुजरम जेल में ना होता। वो अपना एतराफ़ कर चुका है अपने जुर्म का? जी हम ये मंगल का ही दिन था, 25 तारीख थी, तो बच्चा मेरा बाहर गया
तो बाहर ये भी कहीं खड़ा था। वैसे भी अगर वो हमारे पास से भी ले जाता तो हमने उसे मना नहीं करना था, क्योंकि बच्चे के साथ वो बहुत ज़्यादा प्यार करता था और एक बड़ा बहनों की तरह वो बड़ा इज्जत भी करता था। हमें नहीं पता था कि ये हमारा दुश्मन है, इसको हम इनकी तरफ हमने रिश्ता नहीं दिया कि खारबाजी होती है कि इंसान का जो बोल चाल वो कम हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं था। अच्छा, जब रिश्ते से आपने इनकार किया तो उसके बाद उसके ताल्लुकात में, उसकी बातचीत में, उसके लहजे में कोई फ़र्क नहीं आया? नहीं, कोई फ़र्क नहीं आया था, सेम उसी तरह का उसका बिहेव था। जिस दिन निकाह करना था ना, तो वो मेरी फूफो की तरफ कह रहे ना, इसकी छोटी सिस्टर की शादी, तो मेरी फूफो भी आई है, वो भी इसको कहती है कि हमें 2 फलों की पेटियाँ देना, जितने पैसे बनेंगे वो आपको पकड़ा दें। कहता ठीक है मैं दे दूँगा। मेरी जो छोटी सिस्टर उसके ससुराल वाले भी आए हुए थे, उन्होंने इन्हें बोला था कि हमने निकाह करना तो हमें फलों की पेटियाँ देना और जितने पैसे होंगे ना तो हम आपको पे कर दें। कहता ठीक है। फूफो चले गए, मुझे पता होता मैं अपने बच्चे फूफो के साथ ही भेज देती। मेरा बेटा बाहर गया, इसने उसको वर्गलाया। मेरा बेटा खुद ऊपर से तैयार होकर इधर से कपड़े पहनने, इधर कपड़े निकले, इधर जूती थी पहन के बाहर निकल गया, उसको वर्गला के ले गया। लाइनों पे 2.5-3 घंटे बैठा रहा, हमने ऐलान करवाए, फिर ये आया, ये हमारे साथ ढूंढता रहा, थाने में गया। अल्लाह बेहतर जानता है कि कोई बच्चा गुमा हुआ था या नहीं गुमा था, लेकिन इसके बकौल थे कि वो बच्चा गुमा हुआ था। एक और वालिदैन था जो सारी रात वो भी ढूंढते रहे हैं, इस चीज़ का है। लेकिन जो बच्चे की ये मुझे वीडियो दिखा रहा था ना, ये नहीं पता कि वो उसी माँ बाप का बच्चा था या किसी और का था, या सारा कुछ इसने एक ड्रामा बनाया था। मुझे 3 दफ़ा वो बच्चा दिखाने गया पिछले बाज़ार में, कहता ये तुम्हारा बच्चा है। मैं जब देखती थी मैं कहती थी कि मेरा बच्चा नहीं है। अच्छा, ये सारा दिन नाटक करता रहा, ड्रामेबाजी करता रहा, आपके साथ ढूंढता रहा, और कब आपसे फिर अलहदा होके जाके उसने ये वारदात कब की? जब रात के तकरीबन 2:30 बजे ना, तो ठंड बहुत थी, तो कहता है कि आप परेशान ना हो, मेरी बहन सब ढूंढ रहे, थाने में FIR भी कट गई है, तो सब ढूंढ रहे हैं, तो हम लोग भी ढूंढ रहे हैं। जिस जगह भी ये रहता था ना उसमें और लोग भी रहते हैं, लड़के। कहता हम भी ढूंढ रहे हैं, मेरे अब्बू को कहता चाचा भी ढूंढ रहा है, मेरे शोहर, मेरे देवर सब ढूंढ रहे थे। कहता आप जाकर आराम करो। तो मैंने कहा कि आराम कहाँ आता, मैं अपने कज़न को देवर को लेकर ना, तो वो शालामार चले गई थी रात तकरीबन 5 बज गए थे सुबह के। मैं उधर गई थी तो उन लोगों ने मुझे 9 बजे का टाइम दिया था, तो तब इसको मौका मिल गया था कहीं, जब ये 2:30-3 बजे मेरे से अलग हुआ था ना, तब इसको मौका मिल गया था जाकर, फिर इसने अयान को मारा। जब इसको पकड़ा गया और इसने फिर एतराफ़ किया कि मैंने कत्ल किया है, तो इससे आपने पूछा नहीं है मतलब कि क्यों ऐसा, मतलब दरिंदगी तुमने की? तुम्हारा तो ताल्लुकात बड़े अच्छे थे, सारा मामला। यही कहता है कि मैंने शादी रुकवाने के लिए किया। मैं तो उसकी शक्ल भी नहीं देख रही थी, मुझे तो मेरे मित्र हौसला लिया कि मैं उस दरिंदे का जाकर सामना करूं। हालांकि पहले मैंने इसको बोला था, हमें ना कहीं से शक हुआ था, तो कहता नहीं आप मुझसे कुरान उठवा ले, मुझे मस्जिद में ले जाओ, वो मेरी बेटी है, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी बहन के मतलब अब क्या कहता है, लोगों को क्या बयान दे रहा है ये? अब यही कह रहा है कि मैंने गलती की है, मुझे गोली मार दो, मैंने बहुत गलत किया, मुझे अयान रात को सोने नहीं देता, मुझे अयान तंग करता, जिस तरह मैंने अयान की जान ली, या अयान मुझे पानी देने आता, कहता मुझे सुकून नहीं, मुझे गोली मार दो, मैंने बहुत गलत किया, लेकिन क्या फ़ायदा। तो अयान की लाश जब आप लेके आए हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, उसके अंदर कोई ज्यादती के निशानात भी देखे गए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मैंने FIR जो है नामुमकिन कटवाई थी कि मुझे नहीं पता कि मेरा बेटा कोई हो सकता कोई गैंग लेकर चले गया, तो वो उसी FIR के तहत पे उन लोगों ने, जब अयान पटरियों पे मिला था ना, तो उन लोगों ने पोस्टमार्टम के लिए ले गए थे, पोस्टमार्टम किया था, ऐसा कुछ भी नहीं था। जब ऐसा कुछ नहीं उसके अंदर से हुआ था ना, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई थी, तो फिर हम लोग तो इसे ननकाना साहब ले गए थे, उधर जाकर दफनाया था, हमारे सारे रिश्तेदार इधर थे। तो फिर अख्तर भाई जो है उसने पहले तो पुलिस वालों को भेजा था, पुलिस वालों ने कैमरे चेक किए थे, उनको कुछ नज़र नहीं आता। फिर अख्तर भाई खुद आए, हमें डेथ बॉडी देकर ना, तो खुद आए हॉस्पिटल से सीधा इधर। अख्तर भाई कौन है? वो SHO है। तो उसने आकर कैमरे देखे, तो कैमरों में उसने रिकॉर्ड देखा, तो ये लेके जा रहा था, तो उसने इससे पूछा आके, तो ये नहीं माना। फिर उसने इसको वीडियो दिखाई, फिर कहता कि मुझसे गलती हो गई है, कि मैं सारी रात दरबारों में तड़फता रहा हूँ, भागता रहा हूँ, मुझे सुकून नहीं आ रहा था। तो अख्तर भाई फिर पकड़ के ले गए थे, तो इसने अपना सारा जुर्म कबूल किया कि मैंने ऐसे किया।
नाज़रीन, ये अपना जुर्म, अपनी दरिंदगी कबूल कर चुका है, लेकिन अब डटाई और बदबख्ती की इंतहा उस शख्स की चेक करें कि वो इनकी जो है ना वो बहन है उसके ऊपर इल्ज़ामात लगा रहा है कि मेरे उसके साथ ताल्लुकात थे, मेरे जनाब उसके साथ रिलेशन थे और हम एक दूसरे को पसंद करते थे, इस वजह से मैंने आपके साथ रिश्ता जोड़ने की कोशिश की। इस तरह की कोई बात क्या समझते हैं आप? वो बकवास कर रहा है, क्या मामला है? ये कुत्ता भौंक रहा है, क्योंकि अब उसने अपनी जान भी तो छुड़वानी है कि कोई तो मेरे पास बहाना हो कि मैं किस तरह साइड पे निकलूं। लेकिन मेरी अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी है, ऐसा नहीं होगा। इसने जो काम किया ना, इसको उसकी सज़ा मेरा अल्लाह ज़रूर देगा। आप या मैं, हम कुछ नहीं कर सकते। मेरा अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी है और वो खुद इसका फैसला खुद करेगा। मासूम बच्चा था, उसको किसी चीज़ का इल्म नहीं था। तो नाज़रीन, ये वो सूरत हाल है। बच्चे की नानी मौजूद है हमारे साथ, हम उनके साथ भी आपकी बात करवाते हैं। अच्छा माँ जी, आप क्या कहती हैं इस हवाले से? आज से पहले भी कभी इस तरह का कोई मामला ज़िंदगी में कभी देखा है? बेटा नहीं होया, पहली दफा ही होया। बेटा मेरी बच्ची ने पैदा ही था तो मैं पाया है। बड़ा प्यारा बच्चा, बड़े मैनू आंदा नानू रेड़ी लांदा, नानू आंदा उन्हें मुट्ठी भरदा, पानी देंदा, सारा सौदा लिया के सानू देंदा। मैनू पता ही नहीं लगा, मैं नमाज पढ़ती पई हां जदों लिखण विआह तैयार हो गए। मैं जानी हाँ मेरे अफतर बेटे दा बड़ा आसान है, बड़ा अल्लाह मियां नूं तंदुरुस्ती देवे जिन्ना साडा मुरजम खुदाया है। अल्लाह नूं बहुत ही जिंदगी देवे। बड़ियां अफतर दे फिर दुआ मंगनियां। बेटा मैं थानू भी आनी, मैं उत्ते भी अपील करनी है, जिवें साडा बच्चा इन्हें फोया इंजे भी इनू फांसी लगे, इंज इनू भी हुकूमत आठे भी इनू फांसी दो मैं या गोली दा डर है ता सानू सुकून होना है, फिर सानू सुकून नहीं होना। नाज़रीन, ये अख्तर वो SHO हैं जिन्होंने इनका केस लिया और माशाल्लाह उसने बड़ा अच्छा काम किया। और मैं ये उन दूसरे SHOs, उन ऑफिसर्स के लिए ये पैगाम भी है कि आज देखें, एक माँ का अगर आपने केस, एक बंदे ने अगर सही से लड़ा है तो उनके दिल से दुआएं भी निकल रही हैं। तो उस दुआएं समेटिए, दुनिया की बद दुआएं की बजाय एक अच्छे ऑफिसर बन के काम करें। और उस बदबख्त ने इनका एक तो बेटा कत्ल कर दिया और अब इनकी जो इज़्ज़त के ऊपर हाथ डाल रहा है, इनकी बेटी को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। और माँ जी का ये कहना है कि अब तरह तरह की दुनिया के सामने, आज तक हमने कभी इस तरह का मामला नहीं देखा और दुनिया के सामने। माँ जी, अब कोई मामलात, कोई मसाइल उसके बाद बढ़े हैं आपकी ज़िंदगी में? नहीं बेटा, कोई नहीं। ऐसी बात ये मिसाइल ही है कि अब वो ना तो रिस्पेक्ट रही, ना वो सुकून रहा, ना वो घर के मामलात रहे, सब धर्म भरम हो गया। दुनिया बातें करती है इस वाले से। जाहिर सी बात, दुनिया भी करती है, रिश्तेदार भी करते रिश्तेदारी फरदा जेड़े जिवें जिवें पट्टी चलदी होवे लोफी सानू पल्ला करदा है, असि डरने नाल रोने। अल्लाह ने सानू फिर रोया च पा दित्ता। असि तो नहीं आने इमरान खान ने भी अपील करने हैं सारिਆਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਇਮਦਾਦ ਕਰੋ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਫੇਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਵੇ, ਵਾਪਸ ਨਾ ਹਟ ਆਵੇ। ਇਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਵੋ, ਪਰ ਇਹ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਵੇ। ਅਸੀਂ तो नहीं अपील कर सकते हैं। तो ये एक माँ की दुहाई है और आवाम से भी गुजारिश है कि इस केस को जितना से ज़्यादा हाईलाइट किया जा सकता है हाईलाइट करें। इनके बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए। ये एक शरीफ ख़ानदान है, शरीफ फैमिली से बिलोंग करते हैं, गरीब घर से ताल्लुक़ है और बुरे हालात से दो चार हैं बेचारे। तो इनका दस्ते बाजू बने और आइए इनको इंसाफ दिलाने के लिए अपना किरदार अदा कीजिए। इसी के साथ अपने मेज़बान नवारुर रहमान को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए डेली प्रवास। अल्लाह निगहबान।